क्वेश्चन इसमें है आपका, ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बैतूल, फिर सेकंड ऑप्शन है कटनी, थर्ड ऑप्शन है विदिशा और फोर्थ ऑप्शन है आपका इंदौर। तो आप बताएं, जल्दी से कमेंट करें, नीलकंठेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फटाफट बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलकंठेश्वर मंदिर जो आता है ये विदिशा जिले में स्थित है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि नीलकंठेश्वर मंदिर विदिशा में तो आता ही है, लेकिन बनवाया किसने था, ये आपको ध्यान रखना है। परमार शासक एक थे जिनका नाम है उदयादित्य। क्या नाम है इनका, उदयादित्य। इन्होंने ही नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये उदयादित्य हैं कौन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उदयादित्य कौन है, राजा भोज के पुत्र हैं, है ना। अब राजा भोज तो सबको पता होगा, है ना। परमार शासक राजा भोज के पुत्र का नाम है उदयादित्य, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला नेक्स्ट है, कमेंट सभी लोग करते चले। हाँ बिल्कुल सही है नेहा, वेरी गुड। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में सम्मानित किया गया, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस महोत्सव को सम्मानित किया गया है, जल महोत्सव को, निमाड़ महोत्सव को, ओरछा महोत्सव को या फिर मांडू महोत्सव को। तो किसको स्पेन के मैड्रिड में यहाँ पे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, फटाफट बता देने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है जल महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में क्या किया गया है, सम्मानित किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। किसके द्वारा ये किया गया था, तो ध्यान रखना, यहाँ से जो किया था, ये पर्यटन उद्योग में विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था। और यह विकास और पर्यावरण में उत्पादों को बढ़ावा देने पे केंद्रित था। नेक्स्ट, ये एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। कारुस वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था, ये आपको बताना है। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करते चले, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और डेली इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और सभी टॉपिकों में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कारुस वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में या सतपुड़ा क्षेत्र में, कहाँ पे इस वंश का शासन था, फटाफट कमेंट करके बताएं जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कारुस वंश का जो शासन था मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में था। और कारुस वंश के अगर हम लोग ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो आपने पुराणों में देखा होगा, इस सीरियल में देखा होगा, ठीक है। एक प्राचीन मान्यता है कि जब प्रलय आया था पूरे विश्व में, उस समय पे क्या है, केवल एक इंसान जीवित बचा था और उस जीवित इंसान का नाम क्या था, मनु था। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो मनु बच गए थे, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के लिए इनके 10 पुत्रों को इन्होंने क्या दिया था, जन्म दिया था। कितने पुत्रों को जन्म दिए थे इन्होंने, 10 पुत्रों को जन्म दिया था। और इन्हीं 10 पुत्रों में से एक का नाम क्या था, कारुस, जिन्होंने कहां पे शासन किया था, इन्होंने शासन किया था आपका बघेलखंड क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा, ये चीजें अगर आप देखेंगे बाइबल में भी, जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ हिंदू धर्म में ये बात कही गई है, इसी तरीके से बाइबल में भी एक इसी सिमिलर एक कहानी आती है जिसका यहाँ पे मनु का नाम आता है ना। उसी तरीके से वहां पे एक नौवा नामक का व्यक्ति का नाम आता है, जिसने क्या किया था, एक बड़े से नाव में, जब प्रलय आया था तो उस बड़े से नाव में हर जाति के एक एक जोड़ी जीव को उस नाव में रख दिया था, जिससे वहां पे जीवन आगे चल गया था। ये इस तरह से बाइबल में भी वर्णन किया गया है और यही चीज जो है आपका हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में उस व्यक्ति का नाम क्या था, मनु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी, बताएं। ठीक है, किसके द्वारा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ओडिशा द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा या झारखंड द्वारा, किसके द्वारा किया था, फटाफट बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किल कोरोना अभियान की जो शुरुआत किया गया था ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। और इसके साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया गया था उस समय पे, जिसका नाम क्या है, सार्थक ऐप, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है, बताएं।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है बताएं? निवाड़ी, मऊगंज, टीकमगढ़ या ओरछा? कौन सा बना है? फटाफट बताएं जल्दी से, कमेंट करते चलें जितने लोग लाइव हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है ये कौन सा बना है? तो ये बना है आपका मऊगंज, है ना। कब बना है? तो ये बना है आपका 15 अगस्त 2023 को 53वां जिला बना है। और उसके बाद फिर 2 जिले और बने हैं, जिसमें से मैहर और पाढुरना जो जिले आते हैं। तो 54 कौन सा है आपका? मैहर। और 55 कौन सा आपका? पाढुरना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ये मैं आपको डिटेल इसका जो है, शायद पिछली क्लास में मैंने पूरा डिटेल बता दिया था जिलों का, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं। तो पुरानी क्लासेस आप लोग जरूर देखते चलिएगा। अगला आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इतिहास का क्वेश्चन है कि चेदी जनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? चेदी जनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? फटाफट बताने लिसे। खारवेल था, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या फिर हर्षवर्धन? चेदी जनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चेदी जनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो यहाँ का प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल ही जो थे चेदी महाजनपद के राजा थे। और इनका जो शासन था कौन से क्षेत्र में था? ध्यान रखना, इनका जो शासन था ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था। कहाँ पे इनका शासन था? बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका शासन था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि चेदी महाजनपद से ही रिलेटेड एक प्रसिद्ध राजा और थे, जिनका नाम क्या था? शिशुपाल, है ना। और शिशुपाल के बारे में आपको पता होगा कि शिशुपाल की हत्या किसने की थी? शिशुपाल की हत्या जो की थी महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र, जिनके ऊपर भगवत गीता भी लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था सुदर्शन चक्र से। ठीक है, तो ये भी कहां संबंधित है? चेदी महाजनपद से संबंधित है। और चेदी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, चेदी जो बसा है बेतवा नदी के किनारे बसा है। किस पे बसा है? ये बेतवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है, ये भी एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? ये फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या, एक सेकंड, ये चौथा ऑप्शन आप सागर कर लीजिए। ठीक है, तो कहां पे किया गया था ये? तो ध्यान रखना, ई वेस्ट क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया था ये कहां पे किया गया था? भोपाल में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो भारत के पहले ई कचरा या ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 24 जनवरी को भोपाल में मध्य प्रदेश में किया गया था, और यह भोपाल नगर निगम द्वारा ये संचालित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार ग्रुप में आप लोग जो लोग अभी हैं ग्रुप में एक बार मैसेज कर सकते हैं, जो लोग भी और भी लोग हैं आ सकते हैं क्लास में, जिन जो पढ़ना लिखना चाह रहे हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर कहां से मिले हैं? बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर कहां से मिले हैं? ये फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बौद्धकालीन स्तूप के जो खंडहर मिले हैं ये कहां से मिले हैं? रीवा से मिले हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और रीवा में भी अगर स्थान का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो स्थान का नाम कौन सा है? त्योथर, है ना। कहां से मिला है ये? त्योथर से ही क्या मिला है आपका? ये बौद्धकालीन स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एक स्थान और है जिसका नाम क्या है? देव कोठार। देव कोठार ये भी कहां पे आता है आपका? रीवा में ही आता है। यहां से भी क्या है? बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों कहां पे आएगा? रीवा में ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे टॉप पेरेंट कंपनी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? सॉरी, टॉप पेरेंट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, उड़ीसा द्वारा या पंजाब द्वारा? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टॉप पेरेंट ऐप, तो ये ध्यान रखना, ये जो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और इसमें क्या किया गया है? स्कूली बच्चों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, जिससे वो घर में बैठ के भी पढ़ पाए, इसके लिए टॉप पेरेंट ऐप का क्या किया गया था? इसमें शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन स्थल हथनौरा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताएं?
प्राचीन कालीन स्थल हथनौरा का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है बताएं? सीहोर से, विदिशा से, या फिर रायसेन से, या धार से? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हथनौरा का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हथनौरा का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ये जो संबंधित है सीहोर से है। कहां से इसका संबंध है? सीहोर से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा सीहोर में एक अभिलेख और मिला था जिसका नाम क्या है? पनगुड़िया। ठीक है, तो पनगुड़िया भी जो आता है ये कहाँ पे आता है? पनगुड़िया भी आ जाएगा आपका सीहोर में आ जाएगा। दोनों प्राचीन कालीन स्थल है। ठीक है, और हथनौरा जो है आपको ध्यान रखना किस काल का है? तो ये मौर्य कालीन है। किस काल का है ये? मौर्य काल का प्रसिद्ध स्थल है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे। भोपाल और इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी? ठीक है, भोपाल में भी चालू हो गया, इंदौर में भी चालू हो गया। अब इसके बाद और कौन सा शहर है जहां पे मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी बताएं? ग्वालियर, जबलपुर, दतिया, या फिर भोपाल? फटाफट बताएं जल्दी से, कहां पे ये सेवा शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल और भोपाल और इंदौर के बाद अब जो मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी ये जबलपुर में होगा। कहां पे होगा ये? जबलपुर में होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अमित कुमार शुक्ला जी, स्वागत है आपका क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना? मध्य प्रदेश इतिहास से है। 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी शंकर शाह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताएं? खंडवा से, डिंडोरी से, जबलपुर से, या सागर से? तो बताएं जल्दी से, 1857 के मुख्य क्रांतिकारी शंकर शाह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश के मंडला से है, और इनका जो रियासत था गढ़ मंडला इनका रियासत था। रियासत का नाम क्या है इनका? गढ़ मंडला इनके रियासत का नाम है। ठीक है, तो 1857 क्रांति किसके विरुद्ध में थी? अंग्रेजों के विरुद्ध में थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, जिसमें शंकर शाह, तात्या टोपे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, है ना, ये सब जो है प्रमुख क्रांतिकारी हैं। गुड इवनिंग स्वाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये लोकनाट्य से रिलेटेड है। तो जिंदवा लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? मैं आज इस तरीके से सभी टॉपिक के क्वेश्चन रखने की कोशिश किया हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी किया करें, है ना? चंद्रभान गुड इवनिंग। और क्लास के टाइम में मेरे 6:45 ही रखेंगे, 10 बजे इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी की क्लास होती है और सारा क्लास मुझे ही रेडी करना होता है। तो बायोलॉजी की बात फिर क्या, मेरी क्लास पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि मैटर भी बनाना पड़ता है ना? तो मेरी क्लास का टाइम 6:45 ही रहेगा, 10 बजे नहीं रहेगा मेरा। तो इसी टाइम पे आप लोग आया करें कल से, ठीक है? तो जिंदवा लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो आपका ध्यान रखना है, जिंदवा जो लोकनाट्य है ये जो किया जाता है बघेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना कि किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं का लोकनाट्य है जिंदवा। और इसमें क्या होता है? इसमें शादी ब्याह के अवसर पे किया जाता है। एक तरीके से अश्लील तरीके का ये डांस होता है और ये पुरुषों के लिए वर्जित होता है ना? मतलब पुरुषों के लिए वर्जित मतलब पुरुष इसे देख नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है शादी अवसरों पे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बांस शिल्प का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है बताएं? हाँ, फटाफट बताएं जल्दी से। मध्य प्रदेश में बांस शिल्प का मुख्य केंद्र कौन सा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, या नर्मदापुरम? कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से। अच्छा, ऑफलाइन क्लास भी लगवा दीजिए, वो भी करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा इसको पढ़िए, तो पहले पढ़ने की प्रैक्टिस तो करिए, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में बांस शिल्प का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ध्यान रखना, बांस शिल्प का जो मुख्य केंद्र है ये बालाघाट जिला है। इसमें बांस से निर्मित जो खिलौने हैं या फिर जो सामग्रियां हैं उसका निर्माण करा जाता है बालाघाट में। तो मुख्य केंद्र तो बालाघाट ही है, लेकिन अगर बालाघाट ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर आप लोग अलीराजपुर झाबुआ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ये क्वेश्चन में आपका बालाघाट ऑप्शन आता ही आता है, ठीक है? तो तीनों जिलों में होता है। प्रमुख केंद्र पूछे तो बालाघाट, अन्य जिले पूछा जाए तो अलीराजपुर और झाबुआ भी हैं इसके, ठीक है? नेक्स्ट, ये आपका साहित्य से क्वेश्चन है। इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? है ना? जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है, रचना आप बताओगे इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? फिलहाल इसका आंसर बताइए। ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, या श्योपुर?
तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, साथ में आपको कमेंट में बताना है कि इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ है, श्योपुर जिले में है। और फटाफट बताएं कमेंट में इनकी रचना का नाम क्या है। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम क्या है, मुख्य रचना है, बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन एक प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, तो ये रचना किनकी है, तो ये रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना। श्योपुर में, विदिशा में, मुरैना में, शाजापुर में, तो कहां पे शनि जी का बड़े मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो बनेगा आपका, कहां बनेगा, ये बनेगा, ध्यान रखिएगा, मुरैना में। कहां बनेगा ये, मुरैना में बनेगा। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसकी क्या की थी, घोषणा की थी, और ये अब कार्य प्रगति पे है इसका। ठीक है, तो मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको क्या किया था, इस जिले के ऐती गांव में सुरम में पहाड़ी पे स्थित ये विश्व प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर का कायाकल्प यहाँ पे तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है। टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला जो नेशनल पार्क है कौन सा बना है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा बना है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क जो बना है ये वन विहार बना है। कौन सा बना है, ये वन विहार बना है इसमें। ठीक है, तो इसका चित्र भी इसमें होगा शायद, ये है। तो यहाँ पे इसका अपर मुख्य जो संरक्षक है, इनका नाम है असीम श्रीवास्तव, की मौजूदगी में ये टॉय ट्रेन चलाया गया इसमें। ठीक है, जिससे इसके माध्यम से आप क्या कर सकेंगे, वन विहार नेशनल पार्क में घूम पाएंगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये 50 रुपए का टिकट रहता है एक लोग का इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये भी एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है कि जनवरी माह में सेना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का स्थापना कहां पे किया गया है, बताएं। महू इंदौर, पीथमपुर इंदौर, पचमढ़ी होशंगाबाद या मंडीदीप रायसेन। तो कहां पे जनवरी माह में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है, ये स्थापना किया गया है, बताएं जल्दी से बताएं। ठीक है, तो ये जो स्थापना किया गया है, ये शुभारंभ किया गया है, कहां पे किया गया है, पचमढ़ी, नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद में जो है इसका इंटेलिजेंस लैब का स्थापना किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये आप बताइए कौन सा है जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। खजुराहो मंदिर, सांची के स्तूप, भीमबेटका की गुफा या आदमगढ़ की गुफा। तो कहां पे जो है ये कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर की सूची में जो सम्मिलित नहीं है, ये कौन सा नहीं है, आदमगढ़ की गुफा, जो कहाँ पे आता है आपका, नर्मदापुरम में, है ना, कहाँ पे आएगा, नर्मदापुरम में। बाकी ये तीनों जो है ये यूनेस्को में शामिल है, तीनों चीजें क्या है, यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, 1986 में ये हुआ है, 1989 में ये हुआ है ना, सांची स्तूप, और 2003 में कौन शामिल हुआ है, भीमबेटका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है एमपी के, बताएं। 100, 174, 149 या फिर 236। तो बताएं जल्दी से, एमपी में जनसंख्या घनत्व वर्तमान में कितना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है अमित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है अभी वर्तमान में, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 236, है ना, वर्ग प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट, मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ पे आएगा, बताएं। मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ पे है, दतिया में, बैतूल में, सोनकच्छ में या उदयगिरी में। तो मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका।
तो ये आपको ध्यान रखना है। मुक्तागिरी जो जैन तीर्थ स्थल है कहाँ पे आता है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल आ जाएगा आपका बैतूल में। कहाँ पे आएगा आपका? बैतूल में ये जैन तीर्थ स्थल है इसमें आपका। और जैन तीर्थ स्थल के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसमें, है ना। कुछ आपको ये ध्यान रखना है, नए जो है पावागिरी, है ना, पावागिरी एक इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे आएगा? खरगोन में। फिर द्रोणगिरी जो है आपका कहाँ पे आता है? द्रोणगिरी आपका छतरपुर में आ जाता है। सोनकच्छ कहाँ पे आएगा? देवास में आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। सोनगिरी अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे उसका क्वेश्चन ही आपका है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है बताएं? सांप व रेंगने वाले प्राणियों हेतु, कृष्ण मृग के लिए, पक्षियों हेतु, या फिर शेरों हेतु? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए जाना जाता है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो जाना जाता है काले हिरण के लिए जाना जाता है या कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1983 में, है ना। कब इसकी स्थापना हुआ है? 1983 में इसकी स्थापना हुआ है। कहाँ पे आता है आपका ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका जाएगा नर्मदापुरम में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत भवन जो भोपाल में स्थित है इसकी स्थापना कब हुई है बताएं? 1989 में, 1982 में, 1992 में, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत भवन की स्थापना कब हुई है फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? भारत भवन की स्थापना कब हुई है बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, भारत भवन की जो स्थापना हुई है ये हुआ है आपका 1982 में, यानी 1982 में। ये भोपाल में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ठीक है। फिर ये तो हम सबको पता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है कौन सा है? ये बारहसिंगा है। और ये कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है? ये कमेंट करके बताएं जल्दी से। बारहसिंगा जो है ये सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, बारहसिंगा जो पाया जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यतः कान्हा किसली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान्हा किसली में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बारहसिंगा एक शुभंकर भी बनाया गया है इस राष्ट्रीय उद्यान का। उस शुभंकर का नाम क्या है बताएं? उस शुभंकर का नाम क्या है फटाफट बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भूर सिंह बारहसिंगा को यहाँ का शुभंकर भी बनाया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बताएं? एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए अब कुछ लोग को अब ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन हम सब तरीके के क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि पीएससी में तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल भी आएंगे, टफ भी आएंगे। और हम लोग प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? पीएससी की कर रहे हैं ना क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हर तरीके के रहेंगे, कठिन भी रहेंगे, सिंपल भी रहेंगे। एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? एमपी का सबसे पूर्वी जिला जो है सिंगरौली है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला सबको पता है अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना, और दक्षिण जिला कौन सा है आपका? बुरहानपुर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताएं? तो सोनगिरी जो आता है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए? भोपाल में, दतिया में, इंदौर में, या ग्वालियर में? तो कहां पे आता है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, एक कठिन क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतंगगिरी जो जैन तीर्थ स्थल है ये कहां पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से। मतंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पे आता है? जल्दी से बताएं, कहां पे आएगा ये जैन तीर्थ स्थल? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन तीर्थ स्थल जो सोनगिरी है ये कहाँ पे आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, दतिया में आता है। और इसका आपको बताना है कि मतंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे आएगा। तो मतंगगिरी जैन तीर्थ स्थल जो आता है ये धार में आता है, और धार में भी कहाँ पे आएगा? ये मांडू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जंतर मंतर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? है ना, जंतर मंतर उज्जैन में तो आता है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? तो जीवाजीराव सिंधिया, पतंजलि, सवाई जयसिंह, या मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित है? तो किसने इसका जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था?
जयसिंह ने ही इसका निर्माण करवाया हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल एमपी में ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत में 5 जगहों पे जंतर मंतर का निर्माण कराया गया है, जिसमें से एक आपका मध्य प्रदेश का उज्जैन आता है। अगला, प्राचीन शिवधाम मठ घोगरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं। तो मठ घोगरा कहाँ पे आता है? खंडवा में, सिवनी में, इंदौर में या फिर दतिया में? मठ घोगरा कहाँ पे आएगा? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मठ घोगरा कहाँ पे आता है? बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मठ घोगरा जो है आपका कहाँ पे आता है? शिवधाम है, जो कहाँ पे आएगा? सिवनी जिले में आता है। ठीक है, और यहीं पे इसी नाम से क्या होता है? मठ घोगरा का मेला भी लगता है ना? यहाँ पे सिवनी में ही क्या लगता है? मठ घोगरा का मेला भी लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सी जो लोग भी कर रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताइए, मध्य प्रदेश का में सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया है? सौर ऊर्जा से, अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये बताना है कि सौर ऊर्जा से संचालित जो एक शहर है, ठीक है, वो कौन सा है आपका? अभी एमपी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित जो पूरी तरीके सौर ऊर्जा संचालित एक शहर बन चुका है, कौन सा हो गया? ये सांची बन चुका है, ये है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा। कस्तूरबा कहाँ पे आता है आपका? ये आ जाएगा आपका ये महू, इंदौर में आ जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसमें। अगला अंतिम क्वेश्चन है आज का इसमें, औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पे स्थित है? बताएं। औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पे आता है? झाबुआ में, धार में, पन्ना में या भिंड में? तो मालनपुर कहाँ पे आएगा? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालनपुर कहाँ पे आता है? मालनपुर आ जाएगा आपका भिंड जिले में। कहाँ पे आएगा? भिंड जिले में। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, पीलू खेड़ी कहाँ पे आता है आपका? राजगढ़ में। मनेरी कहाँ पे आएगा? मंडला में आ जाएगा इसमें आपका, है ना। तो इसी तरीके, खैर मैं आपको 2 दिन पहले जो मेरी क्लास हुई थी इसकी, उसमें मैंने पूरा औद्योगिक केंद्र का लिस्ट भी शायद आपको बताया हुआ था इसमें, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। एमपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, मोर, कौवा या इनमें से कोई नहीं? तो एमपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? जल्दी से बताएं। और इसी तरीके से मेरी जो क्लास होगी, क्लास का टाइम आप ध्यान रखिएगा, 6:45 पे क्लास रहेगी, और मैं सभी टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रखने की कोशिश करूंगा पूरा, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहा करेंगे इसमें। ठीक है, तो राजकीय पक्षी कौन सा है? पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसे क्या कहा जाता है? दूधराज या शाह बुलबुल भी इसे कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? शाह बुलबुल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपके आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, और अगले 8:30 बजे जो क्लास रहेगी बायोलॉजी की रहेगी। जो लोग बायोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो पूरा पढ़ते चलिए, बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस में पढ़वा दे रहा हूँ उसमें सर से, ऋषिकेश सर हैं, अब बहुत अच्छा नॉलेज है, कम से कम 20 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है बायोलॉजी का। तो हर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पहले पढ़ा रहे हैं, और फिर वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव इस चीज के लगवा रहे हैं। अब तो लगभग खत्म भी होने वाला है ना, तो आप लोग डेली क्लास उससे भी लिया करिए। 8:30 बजे बायोलॉजी क्लास रहेगी, और इस क्लास का मेरा टाइम डेली अब 6:45 पे ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।